दोस्तों, क्या होता है जब हमें कोई नहीं दिखता? जब आपके पास एक बहुत बड़े सपने होते हैं, जब आप अपने सपनों को पीछा कर रहे होते हैं, आप उस पर दिन-रात एक करके, खून-पसीना एक करके जब आप उस पर बहुत ही मेहनत से आप उस पर जब काम कर रहे होते हैं। बट आप जो काम कर रहे हैं, जिन सपनों के पीछे आप भाग रहे हैं, जिन सपनों को आप तक पहुँचना चाहते हो, उन चीज़ को पाना चाहते हैं, जैसे आप लाइफ़ को आप इमेजिनेशन करते हैं कि मेरी लाइफ़ ऐसी होगी और मैं ऐसी लाइफ़ जीना चाहता हूँ। और वो चीज़ को पाने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए आप जितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बट फिर भी आपको कोई नहीं देख रहा है। आप उतना मेहनत करने के बाद भी आपको उसका थोड़ा भी रिज़ल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। तो उस टाइम हम कैसी फीलिंग होती है हमारी? उस टाइम हम खुद को किस नज़र से देखते हैं? हमारे अंदर क्या चीज़ें अंदर से ऐसी आवाज़ है जो हमारे अंदर से वो चीज़ें निकलती है और उस टाइम पर जो हमारे माइंड में कैसे-कैसे थॉट्स आते हैं और जिस टाइप्स के थॉट्स आते हैं, हम उस थॉट्स को कैसे मैनेज करते हैं? उस टाइम के लिए हम खुद को प्रिपेयर कैसे करते हैं और उस टाइम के हम खुद को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं जिससे कि हम उस काम को कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ा सकें। इन सब चीज़ों को लेकर के मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के सामने जो है बात करने वाला हूँ, क्योंकि अभी जो मेरा सिचुएशन है, अगर मेरी यूट्यूब चैनल की बात की जाए, जिस चैनल पर आप वीडियो मेरा देख रहे हैं, उस पर मेरे 100 भी सब्सक्राइबर नहीं है और ना ही मेरे वीडियोस पर ज़्यादातर 50 से भी ज़्यादा व्यूज नहीं आते हैं। बट फिर भी ऐसा सिचुएशन होने के बाद मैं खुद को मोटिवेट कैसे रख पाता हूँ? मैं खुद को हर वीक के जो बुधवार होता है, हर बुधवार को मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ और ऐसे सिचुएशन होने के बाद भी ना मेरे चैनल पे ज़्यादा व्यूज आना, ना ही कोई कमेंट करना, ना ज़्यादा लाइक्स आना और ना ही ज़्यादा मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब करता है। बट फिर भी मैं अपने चैनल पर इस वीडियो को कंटिन्यू कैसे रख पा रहा हूँ? मैं इस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ इस पर काम कैसे कर पा रहा हूँ? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मेरा मन कभी अंदर से नहीं करता कि यार, मुझे लगभग 1 साल होने वाला है, ना चैनल पर 50-20 सब्सक्राइबर नहीं हुए, जो कि हँसने वाली एक बात है एक तरह से देखा जाए तो लोगों की नज़र में। ना ही मेरे चैनल पर जो वीडियोज़ हैं, उस पर 50 से ज़्यादा भी व्यूज़ नहीं आते हैं, ना ही कोई मेरे वीडियोज़ को लाइक करता है। तो ऐसे सिचुएशन में खुद को मोटिवेट कैसे रख पाता हूँ? क्या मेरे अंदर से कभी मन नहीं हारता? या कभी मेरे अंदर से गिव अप करने का मन नहीं करता? क्या कभी ये नहीं ख्याल आता कि चलो छोड़ दे, अरे 1 साल लगभग हो गया काम करते हुए, कुछ फ़ायदा तो दिख नहीं रहा है, ना मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर आ रहे हैं, ना व्यूज़ आ रहे हैं। क्या मैं कभी अंदर से मन नहीं करता कि चलो छोड़ देता हूँ, करो फिर कोई दूसरा चीज़ें ट्राई करता हूँ या फिर चलो छोड़ो, जैसे लाइफ़ चले चलो, जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसे-ऐसे थॉट्स लोगों के माइंड में आते हैं, तो क्या मेरे माइंड में ऐसी चीज़ें नहीं आती? तो मैं सबसे बड़ी सवाल ये है कि अगर ऐसी थॉट्स हमारे माइंड में अगर आ रहे हैं गिव अप करने को लेकर के कि चलो छोड़ देते हैं, कुछ रिज़ल्ट हमें देखने को नहीं मिला। तो ऐसे सिचुएशन में मैं खुद को प्रिपेयर कैसे रख पाता हूँ? देखिए, सबसे बड़ी सवाल ये है कि जब मैंने इस चैनल को शुरू किया था, तो लगभग 11 महीने पहले की बात है। तो जब मैंने चैनल को शुरू किया था, तो मैं कभी ये सोचकर नहीं चैनल शुरू किया थी कि चलो मुझे 1 साल के अंदर कैसे भी करके मेरे चैनल को मोनेटाइज़ करना है। तो मैं कभी चैनल को मोनेटाइज़ करने के पीछे भी कभी भागा ही नहीं। मेरा सबसे बड़ा पर्पज़ ये है चैनल को बनाने के पीछे कि हम जो मिडिल क्लास होते हैं, मैं अपनी लाइफ़ में जो भी चीज़ें सीखता हूँ, मेरी लाइफ़ जैसे भी गुज़र रही है, मैं अभी जहाँ स्टैंड कर रहा हूँ और उससे पहले मैं कहाँ था, उन सब चीज़ों को जो मेरा अभी तक का जो सफ़र है, उन सफ़र में मैंने ऐसी क्या गलतियाँ की, क्या चीज़ें मैंने सीखी, मेरी डेली लाइफ़ में क्या चीज़ें घटनाएँ घटती हैं और उन घटनाओं को मैं कैसे हैंडल करता हूँ। उन चीज़ से मैं क्या सीख लेता हूँ, उन चीज़ों से मुझे क्या ऐसी मोटिवेशन मिलती है कि मैं उन चीज़ों को कंटिन्यू रख पाता हूँ, उन चीज़ों पर मैं कभी गिव अप नहीं करता हूँ। और अभी की बात करें मेरे ट्रिगर की जो कंडीशन है, सिचुएशन है, अगर आप देखो तो आप ये इमेजिन करो कोई और बंदा होता शायद चैनल को छोड़ता है, गिव अप करता है, कब-कब बजे भाग गया होता है चैनल को छोड़ कर के। बट मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कैसे रख पा रहा हूँ? तो मैं इस चीज़ को कभी सोच कर किया ही नहीं कि मैं चैनल को कैसे भी करके जो मोनेटाइज़ करना है। बस मेरा पर्पज़ यही है करने का कि मैं अपनी लाइफ़ में जो भी चीज़ सीखता हूँ, जो चीज़ मैंने गलतियाँ करता हूँ और मेरी लाइफ़ की क्या-क्या चीज़ें मैं मिस कर देता हूँ, क्या चीज़ें मैं मेरी लाइफ़ में डेली में घटनाएँ घटती है, उन घटनाओं को और उन एक्सपीरियंस को आप लोगों तक पहुँचाना ही मेरा सबसे बड़ा पर्पज़ है इस चैनल बनाने के पीछे। मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ़ में जो भी चीज़ सीखता हूँ, मेरी लाइफ़ जो भी है, मैं 25 मेरी एज है लगभग। तो मैं अपनी 25 साल की उम्र में क्या चीज़ें मैंने देखी, क्या चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस ली, मेरी लाइफ़ में ऐसी क्या गलतियाँ कर दी कि मैं थोड़ा बहुत पीछे हो गया और मैंने क्या ऐसे सही कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा आगे हो गया। इन सबको लेकर के मैं इस चैनल के थ्रू अपनी लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ़ में जो भी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, मैं लाइफ में जो भी चीज़ें गलतियाँ कर रहा हूँ, मैं लाइफ में जो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, जो चीज़ें सही कर पा रहा हूँ, उन सभी की सभी एक-एक चीज़ें मैं आप लोगों तक अपनी आवाज़ को अपने शब्दों के थ्रू आप लोगों तक पहुँचाऊँ। अगर मेरी एक्सपीरियंस से
मेरी गलतियाँ की वजह से, मेरे सही काम की वजह से, मेरे एक्सपीरियंस अगर आपके लाइफ में थोड़ा-सा भी कुछ परसेंट भी अगर वो वैल्यू ऐड कर पा रहा है, आपकी लाइफ में थोड़ा-सा भी वो पॉइंट 0.001% भी अगर चेंजिंग ला रहा है, तो बस मेरे चैनल बनाने का, वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है, वो सफल हो गया। बस मेरा पर्पज़ यही है। और मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ, ये है कि मैं अभी जिस चैनल पे जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, इस चैनल के बारे में मेरी फैमिली के, मेरे दोस्त के किसी भी मेंबर्स की बात की जाए, तो मैंने इस चीज़ के बारे में अपने यूट्यूब चैनल के बारे में किसी भी फैमिली के मेंबर से मैंने किसी के साथ इस चीज़ के बारे में जो शेयर नहीं किया। किसी को भी पता नहीं है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है। मैं सभी लोगों की नज़र से दूर, सभी की चीज़ें से पहुँच से दूर, बस मैं खुद को अकेले में बैठा हुआ हूँ इस रूम में, अकेले में वीडियो बना रहा हूँ। ना मेरी किसी के चैनल के बारे में पता है क्या ये यूट्यूब चैनल बनाता है, ये अपनी लाइफ में क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, कैसे लाइफ जी रहा है, अकेले है, कौन उसके रूम में रहता है कि नहीं रहता है, कैसे खाता है, पीता है। इन चीज़ों के बारे में किसी को मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो क्या मैं किसी को ना बताने के पीछे रीज़न क्या हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने ये चैनल बनाने से पहले 2-3 चैनल 2 चैनल और बनाया था। तो मैं सबको हल्ला कर दिया था कि भाई ये है, सबके मोबाइल से ज़्यादा का सब्सक्राइब कर दे रहा था, सबसे ज़्यादा व्यूज़ देख रहा था, वॉच टाइम बढ़ा रहा था। तब मुझे एक्चुअल में रियलाइज़ हुआ कि यार, अगर मेरी वीडियो को कोई सच में पसंद करेगा, तो मुझे लोगों तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खुद लोग मेरे चैनल पर आएँगे, मेरे वीडियोज़ को देखेंगे। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ, मैं गलत चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। मुझे फॉलो उन चीज़ों को करना चाहिए जो एक्चुअल में सच में मेरे वो चीज़ें अंदर से है, ना कि मुझे कोई बाहर से ढूँढना पड़े। अगर आपको चीज़ों को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अगर चीज़ों को बाहर से ढूँढने की ज़रूरत पड़ रही है, खुद को निखारने के लिए, खुद को पहचानने के लिए, तो आप कभी उस चीज़ों को अपने खुद को पहचान नहीं पाओगे। तो जो चीज़ें आपके अंदर है, जो चीज़ें अंदर से बाहर आ रही है आपके और उस चीज़ों पर काम कर रहे हो, तब आपको लोग परवाह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब आपको रिजल्ट की चिंता नहीं होगी, तब आप खुद को मोटिवेट रख पाते हो, क्योंकि वो चीज़ें आपके अंदर से आपको अपनी वैल्यू, आपके अंदर की जो टैलेंट है, जो आप लोगों के सामने रख रहे हो, उसकी वैल्यू आपको ही पता होगी, ना कि सामने वाले को पता होगी। तो मैं जब भी चीज़ वीडियो बनाता हूँ, मैं जब व्यूज़ नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं आते हैं, बट मुझे अंदर से एक चीज़ ऐसी फीलिंग आती है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं जो रास्ता चुना हूँ वो कोई छोटा रास्ता नहीं है, ये बहुत बड़ी रास्ता है और ऐसे मुझे बहुत कंपटीशन में मुझे लोग मिलेंगे, बट मैं कुछ अलग क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ अलग यही कर रहा हूँ कि ये जो मेरी वीडियो होती है वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं होती है कि चलो कोई स्क्रिप्टेड में सोच कर कि हाँ मुझे ऐसे बना रहे हैं, मुझे ऐसे इंगेजिंग वीडियो बनाना है, इसमें क्या ऐसे क्लू रख दूँ कि लोगों को पसंद आ जाए, क्या ऐसी कुछ चीज़ें ऐड कर दूँ कि जिससे लोगों को इंगेज कर दे। मेरा ऐसा कोई फंडा नहीं है। मैं एज ए रियलिस्टिक पर्सन हूँ। मेरी लाइफ जो चीज़ एक्चुअल में 100% जो रियल में घटनाएं घटती है, उस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। शायद मैं यही कुछ अलग कर पा रहा हूँ और मुझे अंदर से खुशी होती है कि मैं ये चीज़ें लोगों के सामने रख पा रहा हूँ। शायद वो चीज़ें मुझे उसका रिजल्ट मुझे अभी देखने को नहीं मिल रहा है, बट मुझे अंदर से उम्मीद है कि आज नहीं तो कल ये फूटेगा, ये फटेगा, ज़रूर फटेगा। मुझे उम्मीद है कि एक दिन ज़रूर फटेगा और उस दिन का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है। वो जब तक वो पल आ नहीं जाता, उस चीज़ की मुझे उस देखने के लिए मैं बहुत अंदर से खुद को बेचैन हूँ। मैं इतना बेचैन हूँ कि वो मुझे इंतज़ार है कि वो पल कब कैसा है और कौन-सा ऐसा दिन होगा जब मेरा चैनल जो फटेगा। क्योंकि मैं उस चीज़ को फ़ील करना चाहता हूँ। मैं उस चीज़ को महसूस करना चाहता हूँ कि उस टाइम पर पहुँचने पर इंसान कैसा फ़ील करता है कि जब इंसान किसी अपने सपनों के पीछे बहुत महीनों से, सालों से जब पीछे भाग रहा होता है, उस चीज़ पर मेहनत कर रहा होता है, दिन-रात एक करके मेहनत कर रहा होता है, सब चीज़ें अपने सैक्रिफ़ाइस करने के बाद दूसरे सैक्रिफ़ाइस भी करता है, लोगों से अपनी दूरियाँ बना लेता है, दोस्तों से दूरियाँ बना लेता है और खुद को जब अकेला पाता है और उस अकेलेपन में भी खुद को कैसे मोटिवेट करके, कैसे प्रिपेयर करके जब अपने सपनों पर काम कर रहा था, तो उस सिचुएशन को लेकर के उसका माइंड कैसा होता है, जब उसको कोई देखने वाला नहीं होता है, जब उसको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है, ना उसको कोई मोटिवेट करने वाला होता है, ना वो कुछ सही गलत करता हो तो उसको पीछे का फ़र्क पता नहीं होता है। तब उस सिचुएशन में खुद को कैसे लेकर के चलते हैं, उन सभी के सभी एक्सपीरियंस मैंने चीज़ें फ़ील कर रहा हूँ। और शायद आप ये मुझे ये भी कह सकते हैं कि इसके 25 साल की उम्र में अभी कुछ सीखा नहीं है, अभी सीख रहा है, अब मुझे सिखाने चला गया है, तो सब आप कुछ चीज़ों को बोल सकते हो। मैं उस चीज़ को कभी नहीं रोक सकता, बट अगर मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ चीज़ मैं कोई आपके सामने अपने शब्दों थ्रू कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ और वो चीज़ें गलत लगे तो मुझे आप बताओ कि हाँ गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। बट अगर आपको कुछ चीज़ें सही लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या चीज़ें मेरे अंदर है जो आपको सच लगे। तो जो मेरा चैनल है 100% जो मेरी लाइफ में घटनाएँ घटती है या फिर मेरे आस-पास जो घटनाएँ घटती है, समाज को ले लीजिए या फिर क्या ऐसी चीज़ है जो नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए और आज के जो हमारा जो एज है और आज की जो जनरेशन की बात की जाए तो हमें लाइफ में जब से हमारा 18-20 साल अगर उम्र होगी तो आप कोशिश करो जितना जल्दी घर छोड़ना है छोड़ दो, क्योंकि आप जितना जल्दी घर छोड़ोगे उतनी चीज़ें आप दुनिया की समझ से आप कहीं ज़्यादा परे हो पाओगे, उतने ही आप ज़्यादा समझ पाओगे, उतना ही आपका माइंड जो है
विकसित होता जाएगा, उतने आपका दिमाग उतने क्रिएटिव होता जाएगा। क्योंकि आप एक जगह घर में पड़े रहोगे तो आप उसी चीज़ में एक सर्कल में जो फँस जाओगे, आपका दिमाग उस चीज़ से कभी बाहर सोच नहीं पाएगा। तो हम घर को जितना जल्दी छोड़ दें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम खुद को मोटिवेट कैसे रख पाएँगे? देखिए, आप खुद को मोटिवेट रखने के लिए अगर आप किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत पड़ी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो दिनें बहुत दिनों तक ज़्यादा चलेगी। अगर बाय द वे मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा कि आप राज सामानी का देख लो वीडियो, आप संदीप माहेश्वरी का वीडियो देख लो। अगर आप उन वीडियो को देख कर के मोटिवेट हो रहे हो, तो वो चीज़ें कुछ दिन तक ही चलती है। जबकि उनका खुद का कहना है कि अगर आप मेरे वीडियो पर चल पा रहे, मेरे वीडियोज़ को देख रहे हो और आप 2-4 दिन, 1 हफ्ते तक मोटिवेट रख रहे हो, फिर आपका नॉर्मल डे वही हो जाता है। हम मोटिवेट कैसे होते हैं? हम मोटिवेट तब होते हैं जब हमारे सब लाइफ में एक पर्पज़ होता है। और वो पर्पज़ कोई छोटा-मोटा पर्पज़ नहीं होता, बहुत ही बड़ा पर्पज़ होता है। और वो पर्पज़ होती है और काम करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उस चीज़ों को साबित करने के लिए आए हैं, उस पर्पज़ तक पहुँचने के लिए आए हैं, उस पर्पज़ को महसूस करने के लिए आए हैं। हमारा एक पर्पज़ है और वो पर्पज़ को कैसे भी करके मुझे वहाँ तक पहुँचना है, उसके लिए मुझे कितनी भी कड़ी मेहनत करनी हो, मैं करूँगा। कितनी भी कुछ चीज़ें सैक्रिफ़ाइस करनी हो, मैं करूँगा। मुझे लाइफ़ में जितनी कष्ट झेलने पड़े, मैं झेलूँगा, बट मैं अपने पर्पज़ को पूरा करूँगा, वो चीज़ को सफल जो भी होना हो, मैं वहाँ तक पहुँचूँगा। ये एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, इरादे जो बहुत ही मजबूत होने चाहिए। जिनके इरादे मजबूत है, सिर्फ़ करवेनियर से सिर्फ़ बिलीव है और ऊपर वाला भगवान पर अब भरोसा है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको लाइफ़ में ग्रोथ हो आगे बढ़ने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको कोई मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई गाइडर की ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे कोई रास्ता दिखा दे, मैं रास्ता भटका गया हूँ, नहीं। जब आप मंज़िल पर एक बार रास्ते पर चलना शुरू कर देते हो, तो आपको आगे के रास्ते भी दिखाने शुरू हो जाते हैं। और जब आप कुछ गलतियाँ करते हो, तो उस गलतियों को भी आपको एहसास हो जाता है कि मुझे ये मैंने गलती की है और उसको कैसे सुधारा जा सके, उसके रास्ते भी आपको दिखे जो शुरू हो जाते हैं। तो मैं चैनल को मैं इसलिए नहीं बताया लोगों को कि लोगों के कमेंट्स होते हैं, लोगों को विचार, लोगों को सोचने का तरीका, लोगों के बानों से जो ज़ुबान से जो शब्द निकलते हैं, उन चीज़ों का मुझे सामना नहीं करना था। मुझे बस खुद को कैसे भी करके मुझे खुद को एक मोटिवेट कर कर रखना था। मैं कैसे भी जो अभी रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, मुझे जो है रास्तों को भटकाने की कोशिश करे। अगर मैं उन चीज़ों को पहले से खुद को मैं दूर रख पा रहा हूँ, तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। बट आप कितना भी खुद को दूर रख लो, आपके लाइफ में कोई ना कोई बंदा ऐसा पर्सन आएगा जो आपको काम करो, अपने सपनों पर काम करो, उनसे कुछ हट कर काम करो, अच्छा कर रहे हो तो लोग आपके बारे में बुराई करेंगे ही करेंगे। लोग उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएँगे ही लगाएँगे। ये तो 100% होना ही होना है। बट अगर आप उन चीज़ों को दूर रख पा रहे हो, खुद को मोटिवेट करके उस पर काम कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी कर पा रहे हो, तो आपके लिए प्रॉफिटेबल ही है। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितनी सारी बातें की, वो सब मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस है। उस लाइफ में मैंने अपनी लाइफ में उन चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया, उस चीज़ों को सीखा, उस चीज़ों को देखा है। तो आप भी लाइफ में कुछ अच्छा करो, आपके पर्पज़ हो, आपके बड़े सपने हो और सपने ऐसा होने चाहिए कि जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके और लोगों की लाइफ में भी कुछ अच्छी चीज़ें आप लाइफ में जो दे सको, जिससे कि और भी लोगों की लाइफ में कुछ चीज़ें परिवर्तन आ सके और उनकी लाइफ में ग्रोथ होने के लिए थोड़ी-सी आपकी जो एक्सपीरियंस है, वो चीज़ें जो हेल्प कर सके। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आप मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी लाइफ के एक नए और एक्सपीरियंस वाले वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों सी यू सून।